दुष्ट चीजों से है, बुराई से। So, as we heard, when God told one thing not to do, whether we obey immediately, और क्या परमेश्वर जो कहते हैं नहीं करने के लिए उन बातों को, क्या आप सच में पालन करते हैं? so normally we have to, in short, I am telling that we have to fight with all our sins. और मैं साधारण तौर पे यही बात कहना चाहता हूँ कि आप सारे पापों से जयवंत हो जाइए। So, what is the meaning of fighting with sin? पापों से लड़ने का मतलब क्या होता है? Fighting with the sin starts with the fear of God. और पापों से लड़ना मतलब पहले परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। Fear of God is the beginning of wisdom. क्योंकि परमेश्वर का भय मानना जो है बुद्धि का शुरुआत है। Fear of God is nothing but to hate all form of sins. परमेश्वर का भय होने का मतलब यह है कि हम सब प्रकार के जो पाप है उनसे नफरत रखें। So, as we heard, if we do not hate sins, we cannot fight with sins. अगर आप पाप से नफरत नहीं रखेंगे तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। So, as we brother shared, start with easy one. और इसलिए आप शुरुआत करिए जो धीरे से, जो आसान है। Joshua's time they have victory over 31 kings. और जोशुआ जो है 31 राजाओं के ऊपर जयवंत हुआ। The victory is not in one day. ये जो युद्ध जयवंत हुआ था एक दिन का काम नहीं था। The 31 kings they have got victory not one by one. और वो एक एक करके राजाओं से जयवंत हुए थे। So in our life also, as brother's testimony, so many sins are there. और जैसे भाई के टेस्टमेंट में बताया कि कितने सारे पाप हैं। If God is with us, लेकिन who can be against us? परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है? God is always with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। God is for us. परमेश्वर हमारे लिए ही है। God is our Ebenezer. और प्रभु ही है जो हमारे परिभाषा है। Matthew chapter 4 verse 17. मत्ती के अध्याय 4 में 17 बताता है। Jesus started to preach, repent. और यीशु मसीह प्रचार करना शुरुआत किए तो उन्होंने कहा मन फिराओ। So Acts 17 verse 30. Please read, brother. प्रेरित के अध्याय हम 17 में पढ़ेंगे। 17 में 30 पढ़ेंगे। प्रेरित के अध्याय 17 वचन 30। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। Yes, this is God's commandment. Everybody should repent. और ये परमेश्वर का आज्ञा है कि सब मनुष्य जो है मन फिराए। So if we don't repent, what will happen? और अगर आप मन नहीं फिराएंगे तो What will happen? क्या होगा? So Luke chapter 13 verse 3. लूका के अध्याय 13 में वचन 3 देखेंगे। Jesus told that if we don't repent, we will perish. और प्रभु कहते हैं यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इस रीति से नाश हो जाओगे। Repentance leads to life. और मन फिराव ही है जो हमें जीवन की ओर अगुवाई करता है। Continue in sin leads to death. अगर आप लगातार पाप करते रहेंगे तो आप एक दिन मर जाएंगे। That is why we have to repent every sin. इसलिए हमें हर एक पापों से मन फिराना बहुत ही आवश्यक है। Repent is nothing but change up our mind towards our life and sin. और मन फिराव मतलब कुछ नहीं बल्कि ये महत्वपूर्ण बात है कि हम पापों से मुड़ जाते हैं। For example, we have heard so many testimonies. In my, I want to say, previously I was a foodie. और पहले मैं बहुत ही खाने का बहुत ही शौकीन था। I love very very tasty food. और मैं बहुत ही स्वादिष्ट भोजन को खाना पसंद करता था। That was one we can say one kind of addiction. और ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का नशा था मेरे अंदर। Then God's grace gave me freedom from that. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं इस छुटकारा पाया। So I can say that I took out my tongue and eat. और मैंने अपने कह सकता हूँ कि मैंने जीभ को निकाला, खोला और खा लिया।
I can drink tea without sugar. मैं चाय पी सकता हूँ बिना शक्कर का भी, I can eat rice with sambar without salt. और मैं चावल के साथ सांबर भी खा लेता हूँ बिना नमक भी नहीं रहा तो भी। This is the glory of God, my dear brothers and और ये sisters. परमेश्वर की महिमा ही है जो मुझे बदल दिया है। God can change our lifestyle और परमेश्वर हमारे जीवन के जो जीवन शैली है वो बदल देते हैं, one by one. एक एक करके बदलते हैं। So repent immediately. इसलिए हर जल्द से ही मन फिरा लीजिए। 1 John chapter 1 verse 9. एक यूहन्ना एक वचन अध्याय 1 में 9 बताता If है, we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and और यदि हम cleanse us from all our righteousness. यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो परमेश्वर जो हमें सब पापों अधर्म से माफ करने क्षमा करने में विश्वास होकर धर्मी है। Proverbs 28 chapter 13. If we cover our sins, we will not prosper. और नीति वचन 28:13 बताता है, अगर हम पापों को छिपाएंगे तो हम कभी भी आगे सफल नहीं होंगे। If we confess our sins and forsake, we will have mercy. और अगर हम पापों को मान के छोड़ देंगे तो प्रभु की अनुग्रह हम दया हम पे हो जाएगी। God is so merciful, my dear brothers and sisters. परमेश्वर कितना दयावंत है भाइयों बहनों। Example of God's heart we saw in the prodigal son, how that father ran towards his son. और खोया हुआ पुत्र के बारे में आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से पिता है जो अपने बेटे के लिए दौड़ के आ रहा है। Repentance towards God and repentance toward men. परमेश्वर के नजर में पूरी तरह से मन फिराना और लोगों के प्रति जो पाप हुए उनसे मन फिराना। We have heard so many testimonies, कितने सारे हमने गवाहियों को सुना है, but determined to repent. लेकिन क्या आप पापों को लगातार माफ मन फिराते हैं? Suppose as we heard, brother took 4 years, 6 years to return back the bucket, small bucket. मान लीजिए उदाहरण भाई ने बताया कि मुझे 6 साल लगे एक वो चिमटा को लौटाने के लिए। Yesterday, one brother's testimony, he took 15 to 16 years to return the money taken from the medical store. और उन्होंने भाई ने भी बताया कल की मेडिकल स्टोर से कुछ चीजें उन्होंने ले लिया था, उन्हें लौटा दिया उन्होंने काफी समय के बाद। So brother told, I took around 1,000 rupees. Now I am ready to pay 2,000 rupees. और भाई ने कहा कि मैं 2000 देने के लिए तैयार हूँ। This is the example of repentance. Set right everything, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है मन फिराव का। So it is, we can read in the Bible example of Zacchaeus. और मान लिया आप बाइबल में भी जक्कई के बारे में भी पढ़ेंगे तो So he told 4 times, I will give 4 times, return back the money. और जक्कई ने बोला कि मैं 4 गुना दे दूंगा। So that is the repentance towards men. और ये बहुत ही मन फिराव है मनुष्य के प्रति जो हमने If किया you है। hurt somebody, सॉरी, if you hurt somebody by your words, अगर आपने किसी को अपने शब्दों से चोट पहुंचाया है तो please go ask immediately, I am sorry. और आप तुरंत ही जाइए, आप माफी मांग लीजिए। It may be your wife, हो सकता है आपकी वो पत्नी हो, it may be your husband, हो सकता है आप पति हो, it may be your children, हो सकता है आपके बच्चे हो, your boss, हो सकता है अधिकारी हो, whoever it may be, जो भी कोई भी हो, young or old. चाहे वो बुजुर्ग हो या जवान हो। Repentance is same for everybody. मन फिराव जो है सबके लिए समान है। Ask for forgiveness immediately. इसलिए हमें जल्दी से माफी मांगना बहुत ही जल्दी जरूरी है। Then God will bless you. तो फिर परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। So finally, अंत में so that is the meaning of repentance towards men and God. और ये जो है मन फिराव के बारे में है, कैसे मनुष्य और परमेश्वर के प्रति रहना है। God is always want to help us. परमेश्वर हमेशा हमें सहायता करने के लिए तैयार रहता है। God is looking at our heart. और परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। As brother told that we may behave outside well, but anger we kept in our heart. और जैसे सुना कि हमने कि बाहर से तो आप अलग सा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा जो है हृदय में रहता था। So go to God daily. इसलिए आप परमेश्वर के पास डेली जाएं, हर दिन। Ask God. परमेश्वर से आप पूछें, मांगे। God, my Lord, परमेश्वर मेरे प्रभु, is there anything in my heart that will make you sad?
क्या ऐसा कोई चीज है जो आपको दुख देता है? then please reveal me. प्लीज प्रभु आप मुझे उन बातों को दिखा दीजिए, Please help me to keep away from that sin. और आप प्रभु से सहायता मांगे, प्रभु मैं उससे कैसे दूर हो जाऊं। This must be our daily prayer, my dear brothers and sisters. और ये आपकी हर दिन का एक प्रार्थना होना चाहिए भाइयों। So I can say so many things in our life to repent. कितने सारे चीजें हमें जीवन में मन फिराना बहुत चाहिए। How do we use the time? कैसे आप समय इस्तेमाल करते हैं, And then at mobile, how much time we spend? आप कितना समय अपने मोबाइल पे फोन पे देते हैं, Then how much time you pray? कितना समय आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, How much time you give to God आप अपना alone? आप परमेश्वर के अकेले संगति में आप कैसे कितना बिताते हैं। So many thousands of things are there. कितने सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये सब परमेश्वर ने दिया है। Ask God. आप परमेश्वर से बात करिए, God will tell one by one. परमेश्वर आपको एक एक करके दिखाएगा। Repent immediately. हर मन फिराव जो है तुरंत होना चाहिए। Repent today itself, आज ही मन फिरा लीजिए, because today is the day of salvation. क्योंकि आज जो है उद्धार का दिन है। For example, I normally pray for, as brother advised, I pray for sisters and brothers and family members. Sometimes only pray for elders. और The- मैं कई बार भाई सलाह दे भाइयों बहनों परिवारों के दो पहले करते हैं। So God, I talk with God in my heart. नॉर्मली आमतौर पे मैं परमेश्वर से बात करता हूँ अपने हृदय से। So I prayed, Lord, I pray for my elders. Please bless them. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगुआ के लिए कि प्रभु प्लीज आप उनके अनुग्रह आशीष करें। Then God told, in priorities, your elder in the number 1, number 2, number 3. और परमेश्वर ने बोला कि पहला प्रायोरिटी एल्डर्स और 2 जैसे नंबर वाइज है। So number 1 is my Jesus. नंबर 1 जो है प्रभु यीशु होना चाहिए। Number 2 is my family members, wife, children, mother. दूसरे नंबर पे परिवार, हमारे घर बच्चे परिवार सब है। So number 3 comes elders. और तीसरे नंबर पे जो है हमारे जो प्रभु के सेवकाई करते अगुआ है। Then God told me that no, your priority is wrong. तो प्रभु बोले कि नहीं तुम्हारा गलत प्राथमिकता है। You see, mummy, daddy spend limited time for your well-being. और मम्मी के साथ है जो थोड़ा समय बिताना चाहिए। नहीं, mummy, daddy is spending little time or a limited period to grow up, means make you a man. और वो मम्मी पापा जो है थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए आपको प्रभु में आगे बढ़ाएंगे। But your elders are spending whole life to make you. लेकिन जो अगुए हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं वो आपको पूरे जीवन भर आपको अगुवाई करेंगे। How much sacrifice they are doing? और कितना सारा आप बलिदान दे रहे हैं। One day you thought that, or thinking that, today I am feel lazy, I don't go to church. और एक दिन आपको ऐसा थॉट आएगा, विचार आएगा कि अरे आज मुझे चर्च जाने का दिल नहीं हो रहा है। But you see, your elders did that in any time. लेकिन जो अगुआ है क्या आपको बताते हैं? He is also man, वो भी एक व्यक्ति है, not made up gold or silver. और वो सोना और चांदी और सिल्वर नहीं है। He has flesh like you. ये वो आपके उनके द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है। How much sacrifice he is doing? कितने सारे बलिदान दुख उठाना पड़ता है। So priorities change. God, then elder, then family. तो प्रायोरिटी चेंज हुआ, प्रभु परमेश्वर पहले, फिर अगुए, प्रचार, फिर परिवार। Pray for our elders, brothers and sisters. इसलिए आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते रहिए। Brothers and sisters in our church. हमारे भाई बहन के जो कलीसिया में है उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। That also a blessing or a gift God has given. ये भी एक आशीषित है और एक परमेश्वर का उपहार है। So repent today itself. God will bless us. God is with us. God is our strength. Amen.
और इसलिए आज ही मन फिराइए और प्रभु आपको आशीष करेगा। आप